हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन के ऊपर। इलेक्शन के ऊपर ऑलरेडी मैं आपके साथ में एक वीडियो और शेयर कर चुकी हूँ। सो यस, ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखेंगे आपको मिक्स मिलने वाले हैं और थोड़ी सी इलेक्शन के ऊपर नॉलेज भी रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं आज हमारे इस टॉपिक में क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द इलेक्शन इज़ अ पीसफुल एंड एफिशिएंट वे ऑफ चूजिंग पॉलिटिकल लीडर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग होता है सबसे पहले, ठीक है। द इलेक्शन जो चुनाव है इज मीन्स है अ पीसफुल, एक पीसफुल शांतिपूर्ण एंड एफिशिएंट और कुशल वे मीन्स तरीका, ठीक है। पीसफुल एंड एफिशिएंट वे, शांतिपूर्ण और कुशल तरीका ऑफ मीन्स का के चूजिंग चुनते रहने का, ठीक है। जैसे ही हमारे आप देखते हैं ना, विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हों या फिर लोकसभा के हो रहे हों, तो जो भी होते हैं स्टेट लेवल पे हो रहे हों, तो उस हिसाब से जो भी हम नेता चुनते हैं, यानी कि पॉलिटिकल लीडर को जब चुना जाता है तो उसका यहाँ पे तरीका बताया गया है। सो पॉलिटिकल लीडर्स, चूजिंग यानी कि चुनते रहने का, पॉलिटिकल लीडर्स राजनीतिक नेताओं को। तो पूरी सेंटेंस को सिंपली हम कैसे रीड कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले चुनाव राजनीतिक नेताओं को चुनने का एक शांतिपूर्ण और कुशल तरीका है। फर्दरमोर, इसके अलावा या इसके अतिरिक्त सिटीजन्स जो नागरिक होते हैं ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र के, नेशन मीन्स राष्ट्र, एक राष्ट्र के जो नागरिक होते हैं, चूज वो चुनते हैं अ लीडर एक नेता को, बाय कास्टिंग देयर वोट्स। बाय मीन्स के द्वारा, कास्टिंग का मतलब होता है देने के द्वारा, ठीक है। कास्ट मतलब देना, देयर वोट्स, देयर मतलब उनके वोट्स, आप लोगों को पता है मतदान, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है, इसके अलावा किसी भी राष्ट्र के जो नागरिक होते हैं, जो लोग होते हैं, अपना वोट डालकर या अपना वोट देकर वहाँ के नेता को चुनते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से द सिटीजन्स आर एबल, जो नागरिक हैं वो सक्षम है, टू चूज चुनने के, एन इंडिविजुअल एक व्यक्ति को, हुज व्यू अपील टू देम, हुज जिसके व्यूज यानी कि जिसकी जो राय होती है, अपील टू देम, व्यू मीन्स विचार या फिर राय, अपील टू देम मतलब कई बार होता है पसंद आना, ठीक है। तो पूरा जो सेंटेंस है इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं कि नागरिक ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं या ऐसे व्यक्ति का चुनाव करने में सक्षम होते हैं जिनके विचार या जिनकी राय उन्हें अधिक पसंद आते हैं, ठीक है। हैंस, इसीलिए पीपल आर एबल टू एक्सरसाइज देयर विल इज पॉलिटिकल लीडरशिप, ठीक है। इसीलिए पीपल मतलब लोग, आर एबल लोग सक्षम है या फिर लोग योग्य है, टू एक्सरसाइज का मतलब होता है प्रयोग करने के लिए, देयर विल, देयर मतलब उनकी, विल का मतलब यहाँ पे हम विल मतलब वो नहीं है, यहाँ पे विल का मतलब इच्छा है, इन पॉलिटिकल लीडरशिप मतलब जो सक्षम होता है उसके लिए। तो इसीलिए लोग राजनीतिक नेतृत्व में या राजनीतिक लीडरशिप में अपनी इच्छा का प्रयोग करने में सक्षम है। ये विल फ्यूचर टेंस वाला नहीं है, ये विल इच्छा वाला है, ठीक है। एन इलेक्शन, एक जो चुनाव होता है, इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, एक जो चुनाव होता है वो एक उत्कृष्ट अवसर है, फॉर पीपल लोगों के लिए, टू एक्सप्रेस देयर रेसेंटमेंट, एक्सप्रेस यानी कि व्यक्त करने के लिए, देयर मीन्स उनके, रेसेंटमेंट का मतलब क्या होता है, रेसेंटमेंट का मतलब होता है आकृति या फिर वो आक्रोश या फिर उनकी जो नाराजगी होती है वो। तो एन इलेक्शन एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी, जो एक इलेक्शन होता है वो उत्कृष्ट अवसर होता है लोगों के पास में अपना आक्रोश या अपनी नाराजगी जो होती है उसको व्यक्त करने का। मोस्ट नोटवर्दी, सबसे उल्लेखनीय, इफ पीपल आर अनहैप्पी, अगर लोग नाखुश हैं, विद अ पर्टिकुलर लीडरशिप, यानी कि किसी भी या फिर विशेष जो लीडरशिप होती है, विशेष जो कोई नेता होते हैं उसके काम से या उससे, तब दे कैन रिमूव इट फ्रॉम पावर, दे कैन रिमूव वो उसे हटा सकते हैं, रिमूव का मतलब मिटाना या हटाना होता है, इट फ्रॉम पावर वो उसे शक्ति से, किस चीज़ की शक्ति से, इलेक्शन डालने की, ठीक है, वोट करने की जो शक्ति होती है उससे वो उसको हटा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ना कि किसी नेता के काम से कोई नेता चुन
सुन के आ गया, उसके काम से कुछ लोग नाखुश हैं, तो वो अपना अगली बार जब चुनाव होंगे तो वो अपने चुनावों से उनको हटा सकते हैं। पीपल कैन सर्टेनली रिप्लेस एंड पीपल, लोग, कैन सर्टेनली निश्चित रूप से, रिप्लेस का मतलब होता है किसी को हटा देना या उसके स्थान पर किसी को ले आना। एंड अनडिजायरस लीडरशिप विद अ बेटर अल्टरनेटिव थ्रू इलेक्शंस। अनडिजायरस का मतलब होता है अवांछित या फिर वो नेता जो उनके काम का नहीं है या जो उनके काम नहीं कर रहे हैं। लीडरशिप यानी कि उस नेतृत्व को विद अ बेटर अल्टरनेटिव, विद मीन्स साथ में, अ बेटर अल्टरनेटिव एक बेहतर विकल्प के साथ में, थ्रू इलेक्शन, थ्रू मीन्स के माध्यम से, इलेक्शन चुनाव के माध्यम से। तो लोग जो है चुनाव के माध्यम से एक बेहतर विकल्प को जो अवांछित लीडरशिप होती है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। द इलेक्शन इज अ हैंडसम अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जो इलेक्शन, जो चुनाव है, इज अ हैंडसम अपॉर्चुनिटी, वो एक सुंदर अवसर है फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जो राजनीतिक भागीदारी है उसके लिए एक सुंदर विकल्प है या अवसर है। फर्दर मोर, इसके अलावा, इट इज़ अ वे, वाई, इट इज़ अ वे, ये एक तरीका है, वाई जिसके द्वारा या जिससे, विच न्यू इश्यूज कैन बी रेज्ड इन पब्लिक, विच जिसके द्वारा, वाई विच ना, ठीक है, बी वाई बाय विच का मतलब जिसके द्वारा, न्यू इश्यूज जिसके द्वारा नए मुद्दे, कैन बी रेज उठाए जा सकते हैं, इन पब्लिक जनता में। इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज, बहुत से लोकतांत्रिक देशों में, कॉमन सिटीजन्स आर अलाउड, जो सामान्य जो लोग हैं उनको अनुमति है, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इंडिपेंडेंसी। तो अधिकांश जो लोकतांत्रिक देश हैं उनके अंदर लोगों को, देश के जो आम जनता है उसके नागरिकों को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की अनुमति है, इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से। कॉन्सिक्वेंटली, नतीजतन या फिर नतीजे के तौर पर, अ सिटीजन, एक जो नागरिक होता है किसी भी राष्ट्र का, एक जो नागरिक होता है, कुड इंट्रोड्यूस, वो परिचय दे सकता है, रिफॉर्म्स बनाने का, रिफॉर्म करना मतलब किसी भी चीज़ को दोबारा से बनाना, विच आर नॉट एनी पॉलिटिकल पार्टीज एजेंडा, विच जो आर नॉट नहीं है, एनी पॉलिटिकल पार्टीज किसी राजनीतिक जो पार्टी होती है उसका एजेंडा, जिसका एजेंडा नहीं है। तो एक आदमी जो है वो सुधार लाने का परिचय दे सकता है, सुधार लाने का परिचय ला सकता है जो किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है। ऑल्सो, साथ ही, इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज, अधिकांश जो लोकतांत्रिक देश हैं, अ सिटीजन कुड फॉर्म अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी, कुड फॉर्म वो बना सकता है, अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी एक नई राजनीतिक पार्टी बना सकता है, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, वो इलेक्शन लड़ने के लिए, कॉन्टेस्ट का मतलब होता है लड़ाई करना या लड़ना, ठीक है। मैं आपको हर बार बता चुकी हूँ वर्ड के जो इंग्लिश में वर्ड होते हैं उनके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी इलेक्शन को लड़ने के लिए वो एक नई पार्टी बना सकते हैं जो भी सिटीजन्स होते हैं। इलेक्शन हेल्प्स कीप द पावर ऑफ पॉलिटिकल लीडर इन चेक, इलेक्शन जो होते हैं हेल्प, वो मदद करते हैं, कीप द पावर ऑफ, कीप द पावर यानी कि शक्ति रखने की, ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स पर, जो राजनीतिक नेता हैं उन पर, इन चेक, उनकी जांच करते रहने पर जो इलेक्शन होते हैं वो उनकी शक्ति रखते हैं। द रूलिंग पार्टीज कैन नॉट अफोर्ड टू बी एनी रॉन्ग डूइंग टू द पब्लिक ड्यू टू द रूलिंग पार्टीज, जो सत्ताधारी पार्टीज होती हैं, कैन नॉट अफोर्ड, उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, टू डू एनी रॉन्ग थिंग, किसी भी गलत कार्य को करने के लिए जो रूलिंग पार्टीज होती हैं, जो सत्ताधारी पार्टीज होती हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, टू द पब्लिक यानी कि लोगों के लिए, जनता के लिए, ड्यू टू जिस चीज़ के कारण, ठीक है, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, जो रूलिंग पार्टीज होती हैं उनकी कोई भी जो गलत चीज़ें होती है या फिर वो कुछ भी गलत करते हैं उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। क्यों? ड्यू टू रिस्क ऑफ लूजिंग इलेक्शन, रिस्क यानी कि जोखिम होता है, ऑफ लूजिंग इलेक्शन, लूजिंग इलेक्शन, जो इलेक्शन होते हैं, जो चुनाव होते हैं उसको खोने के डर से उनको जो है ऐसा नहीं किया जा सकता या ऐसे नहीं करने दिया जा सकता। हैंस इसीलिए इलेक्शन सर्व्स एन एफिशिएंट पावर चेक एंड कंट्रोल फॉर दोज इन द रूलिंग पावर। हैंस इसीलिए इलेक्शन सर्व्स, इलेक्शन जो होते हैं वो कार्य करते हैं एज एन एफिशिएंट पावर चेक, एज मतलब के रूप में, एन एफिशिएंट पावर चेक, एक कुशल
पावर चेक का मतलब क्या होता है, कुशल शक्ति का जांच करने में, एंड कंट्रोल और नियंत्रण फॉर दोज उन पर इन द रूलिंग पावर, जो रूलिंग सत्ताधारी जो पार्टीज होती हैं, जो उनके ऊपर जो शक्ति होती है लोगों की, वो उसको जो है कुशल रूप से तरीके से पावर जो होती है उनकी, उसको चेक करने के लिए ये कार्य करते हैं जो इलेक्शन होते हैं। यानी कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो जो नेता है वो जो चाहेगा वो कर सकता है, इसीलिए इलेक्शन होते हैं, क्योंकि उसको ये डर बना रहता है कि अगली बार जब चुनाव होंगे तो हमें उस चीज़ के बारे में बोलना होगा और उसके ऊपर लोगों की क्या प्रतिक्रिया आएगी। आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट मैं आपको ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ, अगर टॉपिक है, जितनी ज़्यादा हम वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को सीखते हैं उतना ज़्यादा हम इम्प्रूव करते हैं। आज के जो 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है अफिशिएंट, मीन्स कुशल, अफोर्ड बर्दाश्त करना, रिस्क जोखिम, इन तीनों से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के जो 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट हमारा है एक्सीलेंट, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंसी, एंड थर्ड है कॉन्सिक्वेंस। एक्सीलेंट, इंडिपेंडेंसी, कॉन्सिक्वेंस। आई होप ये वीडियो और ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।